नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 11 सितंबर 2017 के जीके के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लेकर आए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था। कोई भी विकल्प सही नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर होगा संवैधानिक संस्था। सेकंड क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट 1960, 1947, 1935, 1957। दोस्तों, इसका आंसर होगा 1935। अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम ब्लैंक से संबंधित है। दोस्तों, इसके ऑप्शन देखिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा आपूर्ति और मांग, खपत और आपूर्ति, वस्तु और सेवाओं का विवरण, मुद्रा का संचलन। दोस्तों, इसका आंसर होगा मुद्रा का संचलन। अगला क्वेश्चन। जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत का पहला चरण क्या सूचित करता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, मृत्यु दर में कमी और उच्च जन्म दर, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा फर्स्ट। अगला। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रिट के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति के गुम हो जाने या हिरासत में लेने का संदेह होने पर उसे उपस्थित करने का आदेश दे सकता है? मैंडेमस, कोबरंटो। दोस्तों, इसका आंसर होगा हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीयों में किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? दोस्तों, इसके ऑप्शन देखिए। न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह, जस्टिस हेम, जस्टिस बाईवी, जस्टिस जे.एस। दोस्तों, इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत ब्लैंक में प्रस्तावित किया था। दोस्तों, इसका आंसर होगा केशवानंद भारती केस। अगला क्वेश्चन।
सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा या शेष संसद का सत्र है? दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ। तीनों ऑप्शन, बजट सत्र, शीतकालीन और मानसून सत्र। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन विवाह प्रेम विवाह था? दोस्तों इसके ऑप्शन देखिए, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, आरस विवाह। दोस्तों इसका आंसर होगा गंधर्व विवाह। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर होगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का उपनाम डेजर्ट फॉक्स था? दोस्तों इसका आंसर होगा जनरल एर्बन रोमेल। अगला क्वेश्चन, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शाह आलम सेकंड से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इसका आंसर होगा मत्स्यन, फिशिंग। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा से किन देशों को अलग किया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा भारत और चीन। अगला क्वेश्चन, पवन की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा दाब प्रवणता। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? दोस्तों इसका आंसर होगा मेंटल और कोर। मेंटल और कोर। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क ब्लैंक के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है? दोस्तों इसका आंसर होगा वैद्युत आवेग। विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर होगा खून का जमना या ब्लड, खून का जमना। अगला क्वेश्चन, वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता से बच्चों में पहुंचती हैं, जो मुख्यतः ब्लैंक के माध्यम से होती हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा जीन। लाइसोसोम को उनके ब्लैंक की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा फैगोसाइटिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन,
अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता को दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा लीवर। आंसर होगा लीवर। अगला क्वेश्चन, डायफ्राम गर्भ निरोधन का एक साधन है, यह ब्लैंक होता है। दोस्तों इसका आंसर होगा गर्भाशय गिरवा के ऊपर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों इसका आंसर होगा आवेग, आयाम। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आया होगा।